गोविंद के चरणों में प्रणाम करते हैं। और आज की चर्चा, आज का यह वीडियो विशेष रूप से उन लोगों को समर्पित है जिनका आंगन किलकारियों के लिए सुना है, जिनकी गोद संतान सुख के लिए व्याकुल है, जिनके घर में कोई संतान नहीं है, जो संतान के इच्छुक हैं और हर तरफ से निराश है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं शुरू में बता दे रहा हूं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में संतान सुख नहीं है, यह दर्द, यह पीड़ा वही समझ सकता है। इसलिए अगर आपको इसका लाभ चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घर में भी कोई संतान हो, कोई किलकारियां मारने वाला हो, आंगन किलकारियों से गूंज रहा हो, वंश परंपरा चलती रहे, आंगन सूना न रहे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो कुछ बताना है, जो कुछ प्रस्तुत है, शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है, 100% मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए आप इसको पूरा अंत तक देखें, क्योंकि इस तरह की समस्याएं बहुत हैं और ये 100% मनोरथ पूर्ण करेगा। अगर आप नए हैं, चैनल पर पहली बार है, तो इस तरह की कल्याणकारी चर्चाएं, इस तरह की कल्याणकारी सुखद मनोरथ पूर्ण करने वाली चर्चा आपको अनवरत मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाभ आपको 100% मिलेगा। आइए मैं चर्चा करता हूं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि जो होती है, कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि गोवत्स द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध है, पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। इस एक दिन, साल में एक बार, जब कार्तिक माह हो, कृष्ण पक्ष हो और द्वादशी तिथि आए, यह आप अपने पुरोहित से, अपने पंडित जी से पांचांग के माध्यम से पता कर सकते हैं। और वैसे हर बार अब जब यह तिथि आएगी, उसके एक दिन पहले मैं वीडियो के द्वारा स्वयं बता दिया करूंगा। तो इस दिन गौ पूजा का विधान है, गाय व बछड़े दोनों की पूजा का विधान है। और द्वादशी के व्रत में गाय के दूध से बने खाद्य पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि गौ की रक्षा एवं पूजन करने वालों पर सदैव भगवान गोविंद की, कृष्ण की कृपा भी बनी रहती है। तो इस दिन आपको करना क्या होता है? द्वादशी का व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। साल में एक बार करना है। जिन्हें संतान सुख चाहिए, वो बहुत कुछ कर चुके हैं, तमाम डॉक्टरों के पास आ जा चुके हैं, तमाम टोने टोटके भी कर चुके होंगे, कुछ ऐसे पदार्थों का भी लोग सेवन करवा देते हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या कुछ लोग नहीं कर लेते हैं। आरत काह न करई कुकर्मु, रामचरितमानस में लिखा है। एक दुखी व्यक्ति क्या नहीं कर लेता है। तो आज आपके सामने धर्म सम्मत उपाय प्रस्तुत है। साल में एक बार करना है और कोई कठिन नहीं है। द्वादशी का व्रत करने वाले को सुबह स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। पति पत्नी दोनों ऐसा करें। घर में अगर गाय है तो गाय और उसके बछड़े को स्नान करवाइए और उनके ऊपर भी कुछ वस्त्र आप अर्पण करें। कोई वस्त्र पीले कलर में रंग कर, या पीला वस्त्र ही खरीद लाएं। वह कुछ हो सकता है, एक गमछा भी हो सकता है, आपकी जो पहुंच हो उसके अनुसार गाय और बछड़े के ऊपर उसको डाल दें। फूलों की माला पहनाएं, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, गाय के भी और उसके बछड़े को भी। सींगों पर भी
पुष्प और चंदन लगाएं। अब एक तांबे के पत्र में, तांबे का एक बर्तन लें, तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, उसमें जल, अक्षत, तिल, कुछ सुगंधित पदार्थ और फूल मिला दें, सुगंधित हो जाएगा। इसके बाद मैं एक मंत्र यहां बोल रहा हूं, इस मंत्र को बोलते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गौ का प्रक्षालन करें, अर्थात गाय के ऊपर उस जल को डालें, उसके चरण धुल दें और तत्पश्चात गाय को प्रणाम करें। पहले आप इस मंत्र को सुन लें, मंत्र स्क्रीन पे आएगा। क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेवमये मातर्गृहाणार्घ्य नमो नमः। इसका अर्थ है, समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न सुर तथा असुरों द्वारा नमस्कार की गई देव स्वरूपिणी माता गौ, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। आप मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप गौ का प्रक्षालन कर दें, उनके चरण पखार दें, चरणों पे डाल दें, चारों पैरों पर। इसके बाद गाय को उड़द के दाल से बना हुआ कोई भोज्य पदार्थ खिलाएं और खिलाते समय बड़ी श्रद्धा पूर्वक एक और मंत्र है, इसका उच्चारण करें। मंत्र सुनिए, मंत्र आएगा स्क्रीन पे, नोट कर लीजिएगा। मंत्र इस प्रकार है। सुरभित्वं जगन्माता देवी विष्णुपदे स्थिता सर्वदेवमये ग्रासं मया दत्तमिशं ग्रस ततः सर्वमये देवी सर्वदेवर्लङ्कृते मातर्ममाभिलाषितं सफलम कुरु नंदिनी। इसका अर्थ सुनिए। हे जगत माता, हे स्वर्गवासिनी देवी, स्वर्गवासिनी का मतलब स्वर्ग में वास करने वाली। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्वर्गवासिनी कहा, स्वर्गवासिनी। हे सर्वदेवमयी, गाय के रोम रोम में देव निवास करते हैं। मेरे द्वारा दिए गए इस अन्न को आप ग्रहण करें तथा समस्त देवताओं द्वारा अलंकृत माता नंदिनी आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर दें और परिक्रमा करते हुए गाय और बछड़े की, दोनों की एक साथ परिक्रमा करते हुए पति पत्नी मन में अभिलाषा करें कि जिस तरह आप अपने बछड़े को प्रेम करती हैं, हमारे घर को भी संतान से अलंकृत कर दें और हमें भी पुत्र को प्रेम करने का अवसर प्रदान करें। 100% आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये तो साल में एक बार करना है। और इसके तुरंत बाद अभी आने वाले वीडियो में प्रतिदिन गाय की पूजा का एक मंत्र मैं बताऊंगा। वह मंत्र उच्चारण करते हुए आपको प्रतिदिन केवल एक परिक्रमा गौ की कर लेनी है, प्रतिदिन एक परिक्रमा केवल। अगर किसी कारणवश आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो एक दिन रुक करके कर लिया करें दोनों लोग, और निश्चित वर्ष भीतर आपका मनोरथ पूर्ण होगा, भगवान गोविंद पूर्ण करेंगे। और एक कथा भी आती है जिसे श्रवण करने से भी यह इच्छा पूर्ण होती है। आने वाले वीडियोज में मैं वो कथा भी बताऊंगा, जिससे इस तरह के सुख से जो लोग वंचित हैं उन्हें भी सुख की प्राप्ति हो। यह शास्त्र सम्मत है, यह धर्म सम्मत है, कोई टोना टोटका नहीं, कोई अनैतिक कार्य नहीं, और बड़े सुलभ और सरल तरीकों में इसे संपन्न किया जा सकता है। तो आप इसे करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। और इससे जुड़ी तमाम चर्चाएं आने वाले वीडियोस में आपको मिलेंगी। और फिर एक बार, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।